चलिए आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी एक्सरसाइज 1.3 में। 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज देखिए गणेश पूजा भी है, तो सबको गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोगों का अपने आराध्य देव का कृपा हम लोगों पे बनी रहे, बुद्धि सद्बुद्धि वो हमेशा देते रहे हम लोगों को, इसके लिए शुभकामनाएं। और हम लोग आगे बढ़ेंगे उन्हीं का नाम लेके, श्री गणेशाय नमः। यानी जो उनका ऐसा बोला जाता है, प्रथम पूजा उनका किया जाता है। तो हम लोग ना इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं 1.3। तो 1.3 में आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है ना कि प्रूफिंग सेक्शन, यानी सिद्ध करना कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि कोई संख्या आपका परिमेय है और कोई आपका क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर जो सिद्ध करने वाली बात आएगी वो ज़्यादातर अपरिमेय संख्या की आएगी, ना कि परिमेय संख्या की, क्योंकि हमें प्रूफ करना रहेगा अपरिमेय सेक्शन। परिमेय ऑलरेडी क्या रहता है, प्रूफिंग सेक्शन है, वो क्या आपका ऑलरेडी प्रूफ रहता है। तो हम लोगों को अपरिमेय प्रूफ करना है कि कोई संख्या जो आपका अपरिमेय है तो कैसे है वो वाला। और हम लोग ये परिमेय संख्या का जो आपका पार्ट है, अपरिमेय संख्या का जो प्रूफिंग सेक्शन है यहाँ पे, उसको उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हम सिखा रहे हैं यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्या का जो है ना प्रूफ करने का जो तरीका है वो क्या है, दो तरीका है आपका। एक तरीका क्या है ना, एक तरीका है कि आप इसे प्रूफ कर दो कि ये परिमेय नहीं है, यानी आपका क्या है, सबसे फर्स्ट तरीका यही चलेगा कि आप इसे प्रूफ करना पड़ेगा परिमेय नहीं है, और मानना पड़ेगा आपको क्या परिमेय है। यानी हम मानेंगे कि परिमेय है और हम प्रूफिंग करते दौरान हम प्रूफ करेंगे कि परिमेय नहीं है। अतः हम मान लेंगे कि जो संख्या परिमेय नहीं है, आधुनिक गणित में उसको हम लोग क्या मानते हैं, अपरिमेय। तो वही वाला पार्ट को हम लोग यहाँ का डिस्कशन करेंगे। और अगला जो है ना कि परिमेय संख्या जो है ना, एक और पार्ट है कि परिमेय संख्या जो हम प्रूफ करते कैसे हैं। तो परिमेय संख्या प्रूफ करने का तरीका ये होता है पूर्णांकों का अनुपात। यदि दो पूर्णांक लेंगे हम और यदि हम उनका रेशियो निकालना चाहेंगे तो जो पूर्णांकों का अनुपात होगा वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, जैसे आपका एक वर्ड लगा रहेगा आपका 2Q। तो हम सिखाए थे आपको कि जब भी ABCD के अक्षर जो आपका अंक के साथ जुड़ा रहेगा, चर मान के साथ अक्षर मान जुड़ा रहेगा या अक्षर के साथ चर जुड़ा रहेगा, तो होगा यूं कि उसको हम पूर्णांक मानते हैं। तो 2Q पूर्णांक है, इसको हम ना मान लेते हैं कि 3Q से हम डिवाइड कर रहे हैं ऐसे। तो हम बोलेंगे 2Q बटा 3Q, क्या ऐसा कैसा संख्या आएगा, ये आएगा परिमेय संख्या। या फिर हम ऐसे चलेंगे, यहाँ पे एक संख्या हम लोग मानेंगे P है और एक संख्या 3Q प्लस 5 है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, 3Q है ऐसे ही मान लेते हैं। तो ये दोनों का अनुपात क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। यानी ये दोनों का अनुपात चलेगा आपका परिमेय संख्या। एक ऐसे प्रूफ किया जाता है परिमेय। और एक हम लोग मानते हैं ना सह अभाज्य गुणनखंड पे। एक और जो आपका तरीका है जो प्रूफ करने का है वो मानते हैं गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड। इस पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड, ये ग है आपका। तो सह अभाज्य गुणनखंड क्या कहता है ना कि मान लेते हैं कि कोई संख्या P बटा Q है, तो उसको कोई संख्या आप काट रहा है, तो लास्टली जो संख्या काट रहा है ये दोनों का जो HCF है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। यानी दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि 1 नहीं आ रहा है तो सहअभाज्य संख्या नहीं है, और यदि वो सहअभाज्य संख्या नहीं है तो हम प्रूफ कर लेते हैं आगे जाके कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग ना, ये आपका बेसिक था इतना समझने के लिए कि पूर्णांकों का अनुपात परिमेय संख्या होता है। और एक बेसिक आपका यह है कि सहअभाज्य गुणनखंड यदि मिलेगा तो उसको हम लोग मानेंगे कि आपका परिमेय है, और यदि सहअभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग वहां पे मानेंगे कि परिमेय नहीं है। प्रूफ करने के दौरान ये हमेशा ही लागू नहीं होगा, दूसरा रूल ये हमेशा प्रूफ करने के दौरान लागू होगा। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़े, हम चलते हैं, देखिए आगे। यहाँ से हमने एक मैथ को उठाते हैं, आपका इस तरह का मैथ एग्जाम में रहेगा यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि आपका √3 1। यहाँ से चलते हैं, सिद्ध करें कि √3 1 आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना रहेगा कि सिद्ध करें कि √3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आज अभी जो नॉर्मल तरीके से कभी कभी आप ना एक प्रूफिंग सेक्शन देखे होंगे जो ज़्यादातर हम लोग व्यवहार में यूज कर देते हैं, हालांकि वो पूरी तरह से सही नहीं है। यानी बिल्कुल इसमें हम ये बात को प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि वो आपका क्या हम प्रूफ करना चाह रहे थे, क्या हम प्रूफ करके दर्शाए किसी बात को, तो ये ना प्रूफ नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, उस तरीकों को हम सिर्फ अभी आपको बता रहे हैं जो आपका एक गलत तरीका है। जैसे हम लोग पहले से ऐसे मान के चलते थे कि P/Q बराबर √3 एक परिमेय संख्या, ऐसा मानते हैं हम लोग। बाद में हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, P बराबर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं और Q को इधर लेके चले जाते हैं √3Q, और लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पे ऐसे चलते हैं हम लोग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे P² बराबर 3 √3 का 3 और Q², और फिर इसको इधर लेके आते हैं P²/Q² बराबर यहाँ पे 3, और यहाँ दिखाते हैं P/Q का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3, इसलिए P/Q बराबर √3। अतः हमारा मानना गलत है कि आपका अतः √3 क्या है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे। तो देखिए इस तरह का जो हम प्रूफ करते हैं ना, सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहे हैं हम, ये जो हम प्रूफ करते हैं ना वो सही नहीं है तरीका, क्योंकि इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं पता ही नहीं चलता। आप दोनों तरफ स्क्वायर किए, बाद दोनों तरफ आके रूट बराबर कर लिए, तो ये तरीका से हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। हम लोग का जो प्रूफ करने का तरीका होगा वो होगा सअभाज्य गुणनखंड विधि वाला। यानी सअभाज्य गुणनखंड के बेस पे हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि √3 आपका क्या एक अपरिमेय संख्या। थोड़ा इससे लंबा चलेगा वो, लेकिन आपका जिसमें वो क्या रहेगा, कैलरिटी रहेगा आपका, ये पूरी तरह से सही रहेगा वो। तो हम ना चलते हैं, देखिए आपको सही वाला बता रहे हैं। इस ऐसे तरीके से आप प्रूफ करते हैं तो आपको ना ये पूरी तरह से 5 मार्क्स के अंतर्गत आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे पता नहीं चल पाता कि आप प्रूफ क्या कर रहे हैं। हालांकि कोई कोई कारण आपका बताता है कि यहाँ पे वर्ग करने के बाद पूर्णांक आ जाता है, पूर्णांकों का अनुपात क्या होता है, एक पूर्णांकों का अनुपात होना चाहिए आपका क्या, एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय आ जाता है, ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। हालांकि इसके लिए नहीं, ये गुणनखंड वाले के लिए आपका जो गुना हुआ है 2√3 वाला का मेथड ये सब आ जाता है, बाकी ये वाला मेथड इसमें नहीं आता है। तो हम ना ये मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम आपको सही तरीके पे लेके चलते हैं आपका, या हम सिखाएंगे कि यदि 5 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे और 2 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे, दोनों का तरीका आपको हम सिखाएंगे। तो पहले 5 मार्क्स वाला देखते हैं, जो लॉन्ग तरीका है आपको, लेकिन समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, इस तरह से समझेंगे कि एज ए मतलब समझ आए कि ऐसा पढ़ रहे हैं हम, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ ना पढ़ के साइंस। क्योंकि इस चैप्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, बाय माइंड से ये आपको याद कर लेना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप कब हम चलेंगे। इसको हम ना प्रूफ करने के लिए चलते हैं आगे। सिद्ध करे √3 एक क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम लोग जब भी इस तरह के मैथ को प्रूफ करना पड़ता है ना, तो क्या करते हैं उल्टा। जैसे देखे होंगे कि पुराने टाइम में भी ना कोई गेंद वगैरह काउंट करता था क्रिकेट वाला, तो कोई ना 3 बॉल बोलेगा ना तो वो वाला बोलता था 5 बॉल हुआ, ताकि मामला 4 बॉल पे फिट होता था। एक इधर वाला रॉन्ग बोलता था तो अगला इधर वाला रॉन्ग बोल के उस मामला को फिट करता था। उसी तरह यहाँ चलेंगे हम। √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ ना करके हम इस सेक्शन को प्रूफ करेंगे कि √3 एक क्या है, आपका परिमेय संख्या नहीं है। बस हम लोग अपरिमेय को ना प्रूफ करके परिमेय नहीं है इसको प्रूफ करेंगे, और परिमेय नहीं रिजल्ट देगा, अपरिमेय है। तो चलते हैं हम, देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम, माना P/Q बराबर √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसे ना आप इसको लिखेंगे पहले, माना √3 P/Q बराबर √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इस बात को लिख लीजिए। अगला पॉइंट क्या, चलिए अगला पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ऐसा है आपका कि हो सकता है इसको हम डिवाइड कर सके। जैसे ऐसे समझिए कि आपका ऐसे समझ लेते हैं कि 8/10 कहीं पे लिखा हो, 8 कितना 10। अब इसको ना आप काट भी तो सकते हैं, 8/10 है तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8, 5 दूना 10 वाले सेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वैसे ही मानते हैं आप, देखो 4/5 को नहीं काट सकते हो आप, किससे काटोगे, 1 से, 1 से काटोगे 4 बार आएगा, फिर 5 बार ही आएगा, ये 4 5 हमेशा क्या आते ही रहेगा आपको। तो ये क्या है आपका कि यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हम लास्ट में काट के लाए ना
उसका HCF कितना आ रहा है, दोनों का महत्तम निकालो, 4 और 5 का, 4 गुने 1 यानी 2 गुने 2, 5 गुने 1, दोनों में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो 1 मिल रहा है, तो महत्तम कितना आ रहा है 1। तो जब महत्तम 1 आ जाता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बटा में है आपका, तो ये आपका परिमेय संख्या है। और यदि हम मानेंगे यहाँ पे ही क्या करेंगे, जब हम काटेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि नहीं कट रहा है, वो आपका HCF उसका लास्ट में 1 नहीं आ रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कि वो परिमेय नहीं है। तो वही बात पे हम लोग चलेंगे। इसको समझ रहे होंगे कि 8/10 को काट के हम 4/5 लिख सकते हैं, और नहीं कट सकता इसलिए वहां पे छोड़ दिए। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे कि माना यहाँ पे अब अगला पॉइंट चल जाएगा, P तथा Q का गुणनखंड m तथा n है, गुणनखंड m तथा n है, ऐसा हम लोग चलेंगे अगला पॉइंट में। m तथा क्या है, n है, ये आपका गुणनखंड जो है आपका इसमें वो क्या है, m तथा n है। यानी m तथा n किसको काट रहा है, P/Q को। P/Q को कौन रिप्लेस कर रहा है, m तथा n। और जहां पे एक बात को हम और डिनोट कर देंगे कि m तथा n सहअभाज्य संख्या है। m तथा n क्या है आपका, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। m तथा n क्या है आपका, सहअभाज्य संख्या है। ये सहअभाज्य क्या कहता है कि हम किसी और से नहीं कट रहे हैं, हम किससे कट रहे हैं, एक से कट रहे हैं। यानी इसका मतलब ये डिनोट कर दिया कि यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या एक है। यही बात को हम प्रूफ करेंगे वहां पे कि एक उसका नहीं जब आएगा ना, तो हम कहेंगे कि एक माने थे, आया नहीं एक, यानी आ गया कोई और, तो कोई जब और आ जाएगा तो हम प्रूफ कर लेंगे √3 क्या आपका परिमेय नहीं है। तो कौन है भाई, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलते हैं इसी बात पे, m तथा n सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ से हम P/Q को ना हम m/n बराबर यहाँ पे लिख देते हैं √3। समीकरण नंबर फर्स्ट हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, या अपना समीकरण ये का आपका, पहले इस बात को ऐसे लिख लीजिए और ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट को मिटाते हैं, ये वाला आप ना अभी पहले क्या कर लीजिए, इस वाले पॉइंट को ना एक तरफ लेके चल जाइए, तो m बराबर आप ना √3n कर लीजिए। इस समीकरण नंबर फर्स्ट का ही अंग है, इसको समीकरण फर्स्ट ही समझिए। अब देखो क्या करना है, हम लोग को दोनों तरफ वर्ग करना है, तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही वाला पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा, m जो होगा वो m स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा √3n का होल स्क्वायर, इतना। अब इसी बात को यहाँ लिखिए, m स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर। अब देखिए इधर जो अंक रहता है ना, वो इधर वाले को डिवाइड करना चाहता है, तो इधर वाले को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इधर वाले को जब डिवाइड करेगा तो इससे पता चल रहा है इधर वाला अंक इधर को काटेगा, तो यानी क्या करेगा, 3 किसको डिवाइड करेगा, m स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। है बगल में, अब जैसे भी काट दे लेकिन वो क्या करेगा, काटेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे समझिए इधर बगल में अंक 18 लिखा रहता है, इधर हम 3x लिखते हैं, तो ये काटवे नहीं करता है जाके आगे, इधर 3 6 18, मान लेते 14 रहता है तो 3x, तो हम 14/3 तो लिखते हैं x का मान। तो यानी ये कह रहा है कि 3 क्या करेगा, इधर वाला अंक इधर वाले को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 3 क्या करेगा, m स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब 3 m स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 किसको करेगा, m को भी करेगा। जब कोई संख्या का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई जैसे समझिए 3 ना 3 के स्क्वायर को कर रहा है, यानी 9 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 ना ओनली 3 को भी कर ही देगा, यानी 3 के स्क्वायर को जो कर रहा है वो ओनली 3 को भी कर देगा। 16 4 का स्क्वायर, 16 4 से कटता है, देखिए 4 का स्क्वायर है तो ओनली 4 को भी तो डिवाइड करेगा, 4 एकम 4 एक बार में। तो यहाँ यही बात है आपका। तो यूक्लिड ने एक तरीका बताया था, यूक्लिड का ही थ्योरम है कि यदि कोई संख्या को ना हम लोग स्क्वायर वाले को काटते हैं ना, तो उसको भी हम लोग काट ही लेते हैं। यानी यदि कोई संख्या m स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही संख्या किसको विभाजित करेगा, m को। यदि कोई a स्क्वायर को, वहाँ यूक्लिड ने a स्क्वायर बताया था कि कोई संख्या a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आपका क्या है, वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अब यहां से देखिए आगे, m स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्या करेगा, m को विभाजित करेगा। वो फैन ना इधर करना था इसलिए
वैसे किए विभाजित करेगा। यूक्लिड कहता है, हम नहीं कहते, हम लोग नहीं जानते इसको। ये किसका कथन है? यूक्लिड का कथन है आपका कि एम स्क्वायर को विभाजित करता है तो कि किसको करेगा? 3m को भी डिवाइड करेगा। ये यूक्लिड का कथन है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 ना एक हम लोग माने थे एम तथा एन का सहभाज्य संख्या, यानी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे समझ जाइए, इसका मतलब है कि ये दोनों का HCF एक है। और यहाँ देख रहे हैं ना कि 3 ना एमवा को डिवाइड कर दे रहा है, आपका एम को ना विभाजित कर दे रहा है। तो हमसे इससे पता चल रहा है कि ना ये क्या है, आपका समझ है कि ये सही सही काम नहीं कर रहा है। कि एक एम स्क्वायर को विभाजित करने वाला एक चाहिए था, हमें यहाँ 3 भी मिल रहा है। तो हम ये चेक करके देखते हैं ना कि एनमो को कोई डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यही वाला पूर्णांक का मान यहाँ पे रखते हैं। यहाँ से चलिए देखिए आगे, ये वाला सेक्शन को हम मिटाते हैं। ये वाला आपको समझाने के लिए इधर लिखे थे हम, इस वाले को हम आपको मिटाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, देखिए आगे, यहाँ से आपका अब हम क्या मानते हैं चेक करते हैं आगे जाके। देखिए यहाँ पे ये वाला, अब हम लोग क्या मान लेते हैं ना कि देखते हैं कि एन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कोई, ये पता करते हैं। तो ये पता करने के लिए एम का ना हम पूर्णांक मान लेते हैं कि एम बराबर हम लोग ऐसा कर देते हैं कि आपका क्या है, जो संख्या हमने ली है ना उसी का एक पूर्णांक ले लेते हैं। तो एम बराबर हम मान लेते हैं 3r। एम बराबर हम क्या मान लेते हैं? 3r। कोई पूर्णांक है ना तो उसको हम पूर्णांक में मान सकते हैं। तो ये पूरा पूरा एम पूर्णांक था, एम तथा सहभाज्य संख्या, तो इसको ना हम पूर्णांक में मान लिए कि एम का मान जेटी आपका 3r है। और हमेशा उसको मानने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको? वही संख्या को मानना होगा। एम का मान आप पे आर नहीं लिखिएगा, नहीं तो मैं पाइएगा आप। वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि प्रूफ ही नहीं हो पाएगा उसमें, तो इसलिए नहीं लिखेंगे। तो एम बराबर आपका 3r ऐसा है आपका। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? ये वाला समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में ये हमेशा ऐसे मानना है, एम का मान शुरू वाला ही मान हम लोग मानेंगे। एम का मान मानेंगे, अंक √3 है तो 3 और में कुछ लगा दो, ABCD का कोई भी अक्षर लगा दो। एम एन को छोड़ देना PQ को, क्योंकि वो मैथ में यूज हो चुका है। उसके अलावा तो हम ना आर लगा दिए। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं? एम का मान देने पर, एम का जो मान माने हैं उसका एम का मान देने पर, तो देखिए एम का मान देंगे तो एम के जगह क्या लिखेंगे? 3r। यहाँ 3r बराबर इधर होगा आपका √3n। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पे यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर आप ना साइड में लिख दीजिए इसको और इस बात को कर दीजिए। यहाँ तो 3r का स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और यहाँ पे r है देखिए, और √3n का ना आप होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अभी 3r का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर और √3 का 3n स्क्वायर, 3 से 3 पहले अंक को काटिए लीजिए। तो देखिए यहाँ 3r स्क्वायर बराबर आ गया n स्क्वायर। अब इस साइड में 3 आ गया है, तो ये किसको डिवाइड करना चाहेगा? हमेशा n स्क्वायर को। तो 3 ना लिखेंगे हम लोग, n स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। 3 n स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा? 3 किसको विभाजित करेगा? n को विभाजित करेगा, n को विभाजित करेगा, ऐसा वाला पार्ट। 3 n स्क्वायर को क्या करेगा? n स्क्वायर को यदि डिवाइड करना चाहता है तो n स्क्वायर को विभाजित करता है। और इसीलिए क्या यूक्लिड ने कहा था, जब स्क्वायर को विभाजित करेगा वही संख्या उसको भी करेगा। तो 3 ना n को विभाजित करेगा। अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पे हुआ धोखा। हम लोग माने थे कि HCF एक आना चाहिए, और 3 ना दोनों को डिवाइड कर दिया। 3 m को भी डिवाइड करता है n को, यानी 3 आ गया m और n का क्या? गुणनखंड। यानी यहाँ पर देखिए इस तरह m तथा n का एक गुणनखंड, यानी एक और गुणनखंड जो हम लोग माने थे कि एक आना चाहिए, वह एक गुणनखंड हमें कौन प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। जबकि हम क्या माने थे कि m और n सहभाज्य संख्या है, इसका एक गुणनखंड एक ही रहेगा, कोई और नहीं रहेगा। 3 प्राप्त हुआ। जबकि हमारा मानना यह था कि m तथा n का कोई और गुणनखंड नहीं है। m तथा n का
कोई और गुणनखंड नहीं है, कोई और गुणनखंड, लास्ट में ये बस पॉइंट लिखना है, गुणनखंड नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। क्या गलत है आपका? यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अंततः √3 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह ना आप मैथ को क्या कीजिएगा? प्रूफ करेंगे। यानी ये जो आपका सेक्शन है यहाँ पे इस तरह से 5 नंबर के लिए प्रूफ करने के लिए आता है, तो उसको हम ना प्रूफ करेंगे। तो ये ना हम एक एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे आपका एक और हम बता देते जोड़ घटाव वाला, तीनों बताने के बाद आपको हम बुक पे लेके चले आएंगे सीधे। तो एक तो देखिए ऐसे जब रहेगा आपका डायरेक्ट √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? आपको प्रूफ करेंगे। और इसी तरह से हम लोग को प्रूफ करना 5 मार्क्स के लिए, थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन ऐसे ही करेंगे। और हम यहाँ माने थे क्या? किस्सा अभाज्य है, और यहाँ पे आया क्या कि एक गुणनखंड 3 प्राप्त हो गया, जबकि 3 प्राप्त नहीं होना था। हमारा मानना यह था, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि आपका 3 प्राप्त हुआ, जबकि हमारा मानना यह था कि m तथा n का कोई और गुणनखंड नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक क्या है? आपका परिमेय संख्या है, अतः √3 क्या है? आपका एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका टॉपिक, ये हो गया क्लियर। अब इसी तरह का हम लोग कुछ और मैथ का एग्जांपल अभी ले लेते हैं, फिर हम बुक पे आएंगे आपको। अब जोड़ घटाव वाला जैसे इसी का एक और बता दे रहे हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे जब 2 नंबर के लिए आता है तो हम लोग इस तरह से प्रूफ करके हम बना लेते हैं, जैसे कि यही वाला आपका क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम प्रूफ करना है 2 मार्क्स में, तो इतना लंबा तो चलेंगे नहीं हम लोग, तो एक शॉर्ट विधि से भी चलते हैं। हालांकि वो शॉर्ट विधि से ज़्यादा तय होता नहीं, लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं समीकरण से। जैसे यहाँ पे देखिए समीकरण से यहाँ पे क्या करेंगे? माना r बराबर √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? r बराबर √3 को क्या करेंगे? यहाँ पे r बराबर √3 को हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पे, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेना। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा r इंटू आर स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर, यानी √3 गुने √3 यानी 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर को लिख सकते हैं r गुने r बराबर यहाँ 3 r, इस r का मान हम लोग एक जगह पुट कर सकते हैं, √3 बराबर यहाँ पे 3 है, इसलिए r बराबर यहाँ पे क्या आ गया? 3/√3, जबकि हम माने थे r बराबर √3। तो ये आपका ना ये रेशियो आपका यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 बराबर नॉट समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर नॉट समीकरण 2। अतः क्या करेंगे? अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा इसमें क्या है? समीकरण को आप दिखा दीजिएगा कि हम माने थे ये आया ये, तो दोनों अलग अलग आ गया। तो अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः अंततः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या है? √3 कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसे भी आप बना सकते हो उसको, यहाँ समीकरण फर्स्ट करके जो आपका मान है उससे 2 मार्क्स में आएगा तब। हालांकि ये ज़्यादा सही उचित विधि, उससे ज़्यादा सही विधि नहीं है जो हम पहली बार हम देखें, ये वाला विधि ये सीख जाइए, आपका क्या होगा? अपना 5 नंबर पे कब्जा कर सकते हैं। ये वाला ये विधि को आप सीख के रखिएगा। तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए ये वाला हम लोग सीख लिए।
आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो हम लोग जोड़ घटा वाला आ जाए तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, ये तो सिखाया आपको डायरेक्ट वाला। आपका यदि जोड़ घटाव में जैसे आए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, या फिर आ जाए आपका गुना में, ध्यान देंगे, जोड़ में आ जाए, घटाव में आ जाए, या फिर गुना में आ जाए, ये तीनों आपका जैसे ऐसे आ जाए 3 + √5 3 × -√5 3 × √5 ऐसा आपका आ जाए, तो आपको क्या है, हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे उसको सिखा रहे हैं हम। जैसे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो ये सब वाला जब जोड़ घटा वाला रहेगा ना तो आसान तरीके से होगा। क्या होगा, आसान तरीके से। वनली जब ऐसे डायरेक्ट वाला आ जाता ना √5 √3 √2, तब आपको लंबा विधि से चलना है। ऐसे वाले को कैसे करेंगे ये समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना P/Q बराबर 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। हमेशा उल्टा मानना आपको, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P/Q बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3 + √5, और यहाँ पे कर देंगे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, और हम लोग जानते पूर्णांक है, और ये भी पता है हम लोग का कि पूर्णांकों का अनुपात, ये फैक्ट याद रखिएगा, ये इसी का यूज होगा। पूर्णांकों का अनुपात क्या आता है, एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ऐसा पॉइंट आप जानिएगा, ये स्टार इस पे लगा दीजिए। ये पॉइंट आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, आपका मैथ में यूज होने वाला यही पॉइंट है कि पूर्णांकों का अनुपात क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है, और यही वाला हम यूज करके हम इसको अपरिमेय साबित कर देंगे। तो देखिए आप क्या कीजिए, P/Q बराबर 3 + √5 लिखिए, और ना ई वाला ना अंकवा जो है ना विदाउट वाला जिक्र पे रूटवा नहीं है, वो वाला को इधर लेके चले आइए। तो P/Q -3 बराबर यहाँ पे लिखेंगे √5। अब यहाँ से चलेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो Q से एलसीएम लिए तो Q हो गया, Q से Q कटा तो P, -1 से 1 कटा तो 3Q। अब यहाँ पर हो गया √5। अब देखिए इधर है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इधर है आपका राइट हैंड साइड। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, एक तरफ RHS है, LHS है, एक तरफ RHS। तो LHS में ना दो पूर्णांक है, तो देखिए P-3Q, P-3Q और एक Q ना क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P-Q, P-3Q भी पूर्णांक है, और Q भी क्या है, पूर्णांक है। और हम लोग जानते हैं, यहाँ से देखिए इस लाइन को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिख के बता रहे हैं, यहाँ पे Q पूर्णांक है, दिखा दीजिएगा और लिखिएगा पूर्णांकों का अनुपात, पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परंतु दायां पक्ष, परंतु दायां पक्ष इसका विरोध करता है। इसका देखिए यहाँ से समझिए, इसको हम ना ABCD का अक्षर जिक्र में लगल रह गया साथ में, उसका पूर्णांक है। P-3Q ABCD वाला एक में लगल है, और यहाँ भी आपका है ही, तो ये दोनों पूर्णांक है। हम लोग पढ़े अभी पॉइंट बताए थे, पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड में जो है ना वो क्या है आपका, ये कैसा संख्या मिल रहा है हमको, अपरिमेय। यानी हम लेफ्ट हैंड से पता कर रहे हैं कि परिमेय आना चाहिए, और राइट हैंड में आके जा रहा है क्या, आपका अपरिमेय हो जा रहा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो हम माने ना ये बिल्कुल सही नहीं जा रहा है, यानी ये पूरी तरह से सही नहीं है, तो क्या है, गलत है। गलत है तो क्या होगा, हम मान लेंगे उल्टा, परिमेय माने थे, परिमेय वे नहीं किया तो क्या आएगा, अपरिमेय। तो दायां पक्ष इसका क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। अतः, अतः हमारा लास्ट वाला ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, यही लिखना। अतः हमारा मानना गलत है, गलत है कि 3 + √5 एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अंततः, अंततः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, अंततः
3 प्लस, यहाँ पे हम लोग ये नहीं प्रूफ कर रहे हैं, 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सेक्शन है, यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको, ये यहाँ पे। तो 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये मानना गलत हो गया था। अंततः 3 प्लस रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हम प्रूफ करेंगे सारे वाले को, जितने भी आपके सेक्शन है वो सारे को। एक तो आपका प्लस वाला प्रूफ करके बता दिए, एक माइनस वाला करके बता देते हैं आपको। एक माइनस वाला, जैसे देखिए आपका एक माइनस वाला, एक गुना वाला। 3 माइनस रूट 5 यहाँ पे लिख दीजिए, सिद्ध करें 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे जोड़ घटाव वाला का, डायरेक्ट सिखा रहे हैं। पहले हम लिखेंगे माना p/q बराबर 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। अब इसी में हम क्या करेंगे ना, अंकों को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, और जहां लिख देंगे जहां p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है, और जानते हैं हम लोग पूर्णांकों का अनुपात क्या होता है, परिमेय संख्या। अब इसी को देखिए, p/q बराबर फिर से लिख दिए 3 माइनस रूट 5, अंक को एक तरफ लाइए, तो p/q माइनस 3/1 बराबर माइनस रूट 5। यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो q एलसीएम, तो p माइनस 3q हो जाएगा बराबर माइनस रूट 5। अब ना माइनस को इधर लेके चले, तो यहाँ जो माइनस p माइनस 3q बटा नीचे क्या हो गया आपका q, ये दोनों आपका क्या है, q है। अब यहाँ से देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। हमें बस क्या है, इतना हमें देखना है, इधर पूर्णांक से परिमेय आ रहा है, अब बगलवा वाला देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, अपरिमेय। एक तरफ देख रहे हैं तो परिमेय आ रहा है, एक तरफ क्या है आपका, अपरिमेय। तो हम लोग इसी से पता लिखते हैं यहाँ पे क्या, पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होता है, परंतु दायां पक्ष इसका विरोध करता है। यही वाला लाइन रट लीजिए लास्ट में लिखने के लिए, इसका विरोध करता है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 माइनस रूट 5 एक, यहाँ पे लिखे देते पूरा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अंततः 3 माइनस रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा आपका। ऐसे हम लोगों को प्रूफ करना है जोड़ घटा वाले आए तब। एक गुना वाला भी आपको हम सिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद हम तीनों चारों जो मैथ है आपका उसको ना हम प्रूफ कर लेंगे, ये वाला। चलिए आगे, इसमें आपका फर्स्ट ये आपका जो है आपका गुना वाला एक बता रहे हैं, 3 रूट 5 एक, सिद्ध करें, ऐसे रहेगा, सिद्ध करें 3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सिद्ध करना है हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे p/q बराबर 3 रूट 5, ऐसा लिखेंगे, माना एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है आपका, परिमेय संख्या है। अब यहाँ से चलिए इसको कर लेते हैं, p/q बराबर 3 रूट 5 है आपका। अंक को ना यहाँ पे लिख दीजिए, p तथा q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब इसके बगलों में चलिए 3 को इधर लेके आइए, अंक को एक तरफ लाइए, पहले सबसे पहला काम साइडों में लाइए इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका p/3q। अब देखिए ये दोनों भी पूर्णांक ही है ना, जब भी ABCD का अक्षर संख्या के साथ लगा रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोल देते हैं। तो ये दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक का अनुपात परिमेय आना चाहिए, बगलवा में अपरिमेय आ रहा है, तो कैसे मान ले कि वो आपका परिमेय है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे, बस यही लाइन लिखना है, p तथा 3q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः
पूर्णांकों का अनुपात, पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परंतु दायां पक्ष, परंतु दायां पक्ष इसका विरोध करता है, परंतु दायां पक्ष इसका विरोध करता है। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 3√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सारे मैथ को प्रूव कीजिएगा। हम तीनों का एग्जाम्पल लेके करके आपको बता दिए। अब आपको हम एनसीईआरटी वाला सीरीज में लेके आते हैं, उसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड का दिखाएंगे। सब सेम ही रहेगा। एनसीईआरटी अभी बना लीजिएगा आपका, तो स्टूडेंट फ्रेंड वाला भी टोटल बन ही जाएगा। तो हम ना एनसीईआरटी वाला आपका टोटल सॉल्व कर देते हैं। ये इतना एग्जाम्पल हम दिए थे आपको सिखाने के लिए। अब आपको हम लोग चलते हैं ऐसे फर्स्ट नंबर मैथ में, एक्सरसाइज 1.3। अब शुरू होगा यहां से एक्सरसाइज। उसके पहले बेस था। पहला ही आपका है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिखाएं आपको, सॉरी √5 यहाँ प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि √5, पहला क्वेश्चन जो है √5 पे है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना है। चलते हैं एकदम सिंपल से सीखेंगे। ऐसे तो हम एग्जाम्पल में सीख भी लिया, लेकिन फिर से सीखेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, माना P/Q बराबर √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानना हम लोग को परिमेय संख्या है। अब यहां से चलेंगे हम लोग, क्या यहाँ पे लिखते हैं एक, या परिमेय संख्या मान लेते हैं और फिर लिखते हैं कि माना P तथा Q का एक गुणनखंड m तथा n है, m तथा n है। इतना अपना इसको मान लीजिएगा कि इसका एक गुणनखंड आपका m तथा n है। अब जहां m तथा n सह अभाज्य संख्या है। अब इसका मतलब हम पहले बता चुके हैं कि सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि इसका महत्तम m और n को कोई नहीं काटेगा, बिना कटने वाला, ऐसा समझ लीजिए, बिना कटने वाला। और यदि कटेगा तो समझ आए कि एक से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अब इसी पे मैथ प्रूफ भी होता है। तो हम मान लेते हैं कि m तथा n क्या आपका सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। अब इसी बात को P/Q जो है ना, उसके जगह रिप्लेस होके m तथा n ला दिए, कि काट के ना P और Q को काट के m/n में ला दिया। अब m/n किसी से कटेगा नहीं, यहाँ कह दिए m और n क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब जो किसी और से नहीं कटे, दोनों किसी और से ना कटेगा, अकेले सिंगल रहेगा लेकिन किसी से कटेगा नहीं। तो ये वाला आपका रहेगा वैसा। तो आगे बिना कटने वाला, बिना कटने वाला मतलब कोई भी आपका उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सिंगल रहेगा एकदम। ऐसा से पता चल जाता है कि सिंगल है वो मिंगल है, डबल है आपका, कोई और संख्या उसको काट दे रहा है। वैसा वाला देखे होंगे कितना कितना ऐसा रहता है जो बाद में हमें पता चलता है कि कटने वाला है। तो m/n बराबर √5 है। इसी को क्या कर लीजिए, यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा √5n, और यहाँ पे इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगला लाइन में आप यही काम कीजिए,
दोनों तरफ ना आप क्या कीजिए, वर्क कीजिए। तो दोनों तरफ वर्क करने पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा एम का स्क्वायर और √5 एन का स्क्वायर इतना। तो इसी बात को यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर 5 एन स्क्वायर। अब यहाँ से चलिएगा, देखिए कि बगल वाला ना बगल वालों को काटेगा ही काटेगा। जब भी इस साइड रहेगा ना तो दूसरा साइड वालों को क्या करेगा, काटेगा। जैसे ही एक साइड देखते हैं वो शुरू होता है तो दूसरा वाला का कट जाता है, वैसी है इस साइड वाला साइड को काटता है। तब 5 ना एम स्क्वायर को क्या कर रहा है, 5 एम स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब करता है इसके साथ तो कुछ और करेगा, तो क्या करेगा, 5 एम को भी विभाजित करेगा। 5 एम को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब जैसे ही 5 मिल गया हमें, हम तो देख रहे थे बेचारा इतना एक भी किसी और से ना कटने वाला है, और यहाँ पता चल रहा है एगो काट दिया, कौन, 5। अब हम देखते हैं चेक करके कि दूसरे को तो नहीं काट रहा है। तब यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे एन वाला का। अब देखो यहाँ पे हम एल वालों को ट्राई करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम एम को एक पूर्णांक मान लेते हैं। एम बराबर यहाँ पे माना एम बराबर 3r क्या है, एक पूर्णांक है, ऐसे हम मान लेते हैं। अब यहाँ से 3r नहीं मानेगा, संख्या वाला ही मानेगा, 3r लिख दे, सॉरी। यहाँ पे आपका 5r, हर जगह 3 लिख दे रहे हैं, जहाँ पे 3 अब 5 माना एम बराबर 5r क्या है, एक पूर्णांक है। अब यही वाला मानना था, बताए सिखाए थे, रूट में जो अंदर रहेगा वो कृष्ण हम प्रूफ करेंगे। कास्ट कास्ट में एक बार होता है ना सब कुछ, वही वाला काम यहाँ करना है, तो इसी की जाती ये है। तो 5r एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में क्या, एम का मान देने पर, एम का मान देने पर, तो समीकरण 1 में मान देंगे तो एम बटा एन बराबर क्या है आपका √5, सॉरी एम बराबर आपका क्या है, यहाँ पे देखिए √5 एन है। यहाँ पे आप चल जाइए, एम के जगह 5r बराबर √5 एन का √5 एन है। अब दोनों तरफ यहाँ पे लगाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहाँ से हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर बराबर √5 एन का होल स्क्वायर। अब 5r का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का 25 r स्क्वायर, और इधर ना रूटवा हटेगा एक से, तो ये हो जाएगा 5 एन स्क्वायर हो जाएगा। अभी 5 से काटेंगे पहले, तो 5 5 25 यानी 5r स्क्वायर बराबर क्या, एन स्क्वायर आया। अब देखो इस साइड वाला काटवे ना करेगा इसको, ये बगल में आ गया अंक और इधर कुछ नहीं है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, एन स्क्वायर को। तो 5 ना एन स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः क्या होगा, अतः 5 एन को भी क्या करेगा, एन को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, एन को भी क्या करेगा, डिवाइड। अब हम पता देखो यहाँ पे ई निकला। अब यहाँ पूरी तरह से आपका समझे कि धोखेबाज आदमी, एम और एन कह रहा था हम केकरो से नहीं कट रहे हैं, आए जब पता किया था 5 ना एम को भी डिवाइड कर दे रहा है एन को भी। अब यहाँ से यही बात हो जाएगा कि हम लोग माने थे, हमारा मानना था कि एम तथा एन का कोई गुणनखंड नहीं, यानी कोई नहीं है लेकिन निकला है वो, एम तथा एन का कोई गुणनखंड नहीं है, कोई और गुणनखंड नहीं है, और गुणनखंड नहीं है, परंतु हमें एम तथा एन का एक गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब मानना गलत हो गया तब लास्ट में लिखेंगे अंततः, अंततः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस सेक्शन को हम जितना ये रखेंगे वो वाला आपका उतना ही क्लियर होगा। तो चलिए, फर्स्ट नंबर मैथ आप बिल्कुल आशा करते हैं समझ गए होंगे। प्रूफ आप क्या करते हैं इसमें, आप यही प्रूफ करते हैं कि एम और एन को माने कोई किसी से न कटने वाला, पता चला कि एक और इससे किसी और से, ये समझिए कि मामला इसका क्या है, सेट है, किसी और से कट रहा है। यहाँ पर यही वाला बात को हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि मान लेते हैं किसी और से कट रहा है, यानी मान लेते हैं ये आदमी प्योर नहीं है, ये आदमी गलत है। जो हम माने थे एकदम बिल्कुल गलत निकला, इसलिए क्या हो जाता कि हम जो माने थे वो सही नहीं है, तथा लास्ट में क्या हुआ आपका, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यदि नहीं दिख रहा है तो आप देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे आपको दिखेगा पूरी तरह से। तो चलते हैं, फर्स्ट नंबर मैथ को हमने कर लिया कंप्लीट। फर्स्ट नंबर मैथ को हमने कंप्लीट कर लिया, आप डिनोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं सेकेंड नंबर मैथ पे, सेकेंड वाला मैथ इसका। तो देखिए सेकेंड वाला मैथ है, सिद्ध कीजिए कि जोड़ वाला है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हम लोगों को प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, माना ऐसे में उल्टा ही मानो आप, P/Q बराबर 3 + 2√5 क्या है आपका, यहां से चलिए 3 + 2√5 क्या है आपका, एक एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जहां पे आप क्या लिखिएगा, जहां P तथा Q क्या है, पूरा पूरा अंक है यानी पूर्णांक है। अब पूर्णांकों का अनुपात क्या होता है, परिमेय होता है। अब इसी को क्या कीजिएगा ना, P/Q है ना, 3 + 2√5 है ना, एकरा ना इधर लाइए, अंकवा को इधर लाइए तो साइड में एकदम, तब P/Q इसको कीजिए -3 बराबर इधर हो जाएगा 2√5। तो P-3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2√5। अब यहां से चलेंगे, देखिए अब ना ई वाला भी अंकवा जो है एकदम एक तरफ रखिए खाली रूटवा को, बाकी सबको इधर लाइए, तो इसको इधर लाते हैं। तो P/Q -3 अब बटा 1 है एलसीएम वाला, आई 2 इधर से आएगा, अभी रहने देते हैं 2√5, पहले ले लेते हैं एलसीएम। तो Q हो गया आपका, Q से Q कट गया P, और यहाँ से 1 से 1 कटा 3Q बराबर 2√5। आइए अंकवा को इधर लाते तिरछा, तो P-3Q हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 2Q, दो इधर चलाया बराबर √5। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि जो हम लोग माने हैं कि ये भी क्या है आपका पूर्णांक है, P-3Q एवं 2Q क्या है, एक पूर्णांक है। अतः पूर्णांकों का अनुपात, अतः पूर्णांकों, यहाँ पे इसको हटाते हैं, अतः पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन फिर बात वही आ जाता है, पूर्णांकों का अनुपात परिमेय आना चाहिए, तो सैडवा में अपरिमेय आ रहा है। परंतु दायां पक्ष, राइट वाला, परंतु दायां पक्ष इसका क्या करता है, विरोध करता है। इसका ना क्या करता है, विरोध करता है। अतः अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बस लिखने वाला है इसमें जी, खाली लिखना है एकदम, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। मैथ नहीं समझे, साइंस है, थ्योरी रटना है एकदम। तो अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः फिर लिखिए, अंततः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या
है। अंततः हमारा मानना है 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सेकेंड नंबर मैथ आपको ऐसे प्रूव करना है, जितना भी जोड़ घटा वाला आएगा सब में यही है, लास्ट में पॉइंट खाली लिखना सीख जाइए। पूर्णांकों का अनुपात ऐसे लिख के बस ये वाला लाइन को आपको ऐड कर देना है, बाकी सब में रिप्लेस कर देना, और कुछ है नहीं, जोड़ घटाव करके एक तरफ लाना है। तो 2 नंबर मैथ प्रूफ हो गया। 3 नंबर में हम लोग चलते हैं। 3 नंबर सिद्ध कीजिए कि 1/√2, 1/√2। तीसरा का फर्स्ट 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसे करना प्रूफ, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें कोई गुना वगैरह अंक है नहीं, डायरेक्ट 1/√2 आया, नीचे आया, तो इसको ना लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, यानी इसका जो हम लोग करेंगे वो लॉन्ग मेथड से चलेगा। तो इसमें हम लोग देखिए चलते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे फिर से, माना P/Q बराबर 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। और यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे, फिर वही माना P तथा Q का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड क्या है, m तथा n है। इसका ना एक गुणनखंड क्या मान लिया, m तथा n है, और लिखेंगे जहां, पता चलेगा ना m और n का कोई और नहीं है, जहां m तथा n सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वही कहता है, किसी और से नहीं कटेगा वो, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यही वाला पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे हम, m/n बराबर हो जाएगा 1/√2, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिरछा देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो √2m बराबर क्या हो जाएगा, n। समीकरण क्या करेंगे फर्स्ट, अब इसी को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पे कीजिए, दोनों तरफ वर्ग, तो √2m का होल स्क्वायर बराबर इधर n का स्क्वायर, √2 का हो जाएगा 2, m स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर। अब देखिए बगल वालों को काटेगा ही काटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 n स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, इसीलिए क्या करेगा, इसलिए 2 किसको डिवाइड करेगा, n को विभाजित करेगा। अब यहाँ से पता चल गया एगो, फिर कि हम माने थे कि m और n को कोई और नहीं काट रहा है, सहभाज्य मतलब कोई और नहीं काटने वाला, यहाँ पता चल रहा है कि कोई और काट रहा है, m तथा n को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ n को विभाजित किया, तो हम चेक करते हैं m वाला सेक्शन को यहाँ पे चेक करते हैं। तो हम ना देखो तबर में m को मानते थे, अबर ना इधर वाला पूर्णांक संख्या में, तो इधर को हम मानेंगे उल्टा साइड वाला। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या है कि m तबर में मान रहे थे, तो रूट इधर लगा हुआ था, अबर देखिए n की तरफ लगा हुआ, तो हम मानेंगे माना n बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 2r, एक पूर्णांक है, n बराबर 2r, जो अंक रहेगा वही आप मानिएगा, √2 है तो 2 मान लीजिए। अब यहाँ से समीकरण एक में, समीकरण एक में n का मान देने पर, n का मान देने पर, समीकरण एक में n का मान दीजिए, यहाँ पे देखिए n का मान क्या है आपका, √2m, तो √2m बराबर n की जगह 2r। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तो √2m का होल स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, √2 का हो जाएगा 2m स्क्वायर बराबर 2 का 4r स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 किसको, ये पहले काट लीजिए अंक वाला 2, अब 2 किसको डिवाइड करेगा, m स्क्वायर को, तो 2 ना m स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 2 m को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, m को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा।
m को विभाजित करेगा। अतः यहाँ हमें पता चल गया m और n का कौन पूर्णांक आ गया, n मान रहे थे कोई नहीं, फिर आ गया वो, इसीलिए। अतः हमारा मानना गलत है, मानना गलत है कि m तथा n का कोई और गुणनखंड नहीं है, कोई और गुणनखंड नहीं है। हमें m तथा n का एक गुणनखंड 2 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 1/√2, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अंततः 1/√2 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका, यही वाला पॉइंट सेक्शन को हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। ये वाला आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे हम लोग को प्रूव करना है 7 का सेकेंड नंबर मैथ। इसमें चलेंगे अब, सॉरी 3 का सेकेंड, 7 का नहीं, 3 का फर्स्ट बता रहे थे, 3 का सेकेंड नंबर। आई है 7√5, अभी सिखाए थे। इसे प्रूव करना है अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या के लिए इसे हमें प्रूव करना है। सिद्ध करें अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। गुना वाला जैसे आता ना, एकदम आसान बन जाता है। आप लिखिए p/q, माना p/q बराबर 7√5। एक क्या लिखना है, परिमेय संख्या है। सिर्फ इसमें लिखने वाला बात पे अब परिमेय संख्या है। यहां से ये अंकवा को इधर लेके चले आएंगे, तो p/7q बराबर हो जाएगा √5। यहाँ लिख दीजिएगा आप बगल में, जहां p तथा q एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। अब देखो p/7q, तो ये p तथा 7q ये भी क्या है, पूर्णांक है, ABCD के अक्षर में लगा हुआ अक्षर पद। तो p तथा 7q एक क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांकों का अनुपात, और पूर्णांकों का अनुपात, पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होता है। परंतु दायां पक्ष, राइट वाला देखिएगा, इधर आ रहा परिमेय, परंतु दायां पक्ष इसका विरोध करता है, इसका विरोध करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अंततः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हर बारी इसमें क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट और राइट संख्या है, यहाँ पे संख्या ये है। लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में खाली लिखना है कि
पूर्णांक हम लाए थे परिमेय आना चाहिए, इधर आपका क्या जा रहा परिमेय। बस इसी का अंतर और इसी से मैथ हम प्रूव करते हैं। बस लिखने वाला लाइन इसमें ज्यादा और कुछ बड़ा है नहीं। तो ये आपका ना 3 का सेकेंड नंबर मैथ हम सॉल्व कर लिए। आपका नेक्स्ट नंबर मैथ आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। 6 + √2, 6 + √2 एक का आपका क्या है परिमेय संख्या, ये वाला प्रूफ कर लेते हैं। तीसरा का तीसरा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें करना है प्रूफ। तो देख लीजिए आगे हम लोग चलते हैं इसमें, हम लोग प्रूफ करेंगे इसके अंदर, इसके अंतर्गत यहां लिखेंगे माना P/Q बराबर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है परिमेय संख्या है। अब यहां से ऐसे देखिए, यहां से आप क्या कर लीजिएगा, एक ना आपको जहां लिख दीजिएगा जहां P तथा Q क्या है पूर्णांक है। अब इसी बात पे हम प्रूफ करेंगे। P/Q बराबर 6 + √2। आप अंक को एक तरफ लाइए तो P/Q ये गुना जोड़ में है तो घटाव में आ जाएगा बराबर √2। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा Q, Q से Q कैंसिल, P 1 एकम Q, Q 6Q बराबर कितना √2। अब यहाँ से लिखेंगे P - 6Q तथा Q क्या है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और बस यहां से लिखने वाला सेक्शन शुरू। और पूर्णांकों का अनुपात, बस यही बात लिखिए, पूर्णांकों का अनुपात क्या परिमेय संख्या होता है। पूर्णांकों का अनुपात परिमेय संख्या होता है। लेकिन दायां पक्ष राइट वाला यहाँ रॉन्ग हो जा रहा है जी, राइटे वाला हमेशा दायां पक्ष वाला ही रॉन्ग हो जा रहा है। लेकिन दायां पक्ष इसका विरोध करता है, इसका विरोध करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अंततः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से आप सारे मैथ को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो मैथ यहाँ पे है ना वही मैथ स्टूडेंट फ्रेंड में है, तो हम स्टूडेंट फ्रेंड के कौन से मैथ को सॉल्व करूं। बाकी आप ना देखिए जितना भी हम टाइप का सॉल्व कर दिए ना वो सब आपका ना इसमें रहेगा। ये आपका है जैसे √2 है तो इस टाइप का सीख ही लिए हैं। एक आपका तीसरा नंबर में 1√5 है, ये इस टाइप का भी सीख ही लिए थे इसके पहले। 6 का 1/3, हालांकि यहाँ पे 1/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 को हम ऐसे लिखेंगे तो √6 हो जाएगा। इसको आप प्रूफ ही कर लीजिएगा। 6 + √2 का अभी है, चौथा का फर्स्ट है। 5 - √3 इसका वाला आपको हम सिखा ही चुके हैं पीछे। तो आपका ना सारा मैथ इसमें हम बता चुके हैं। तो आप ना क्या कीजिएगा, ये सारे मैथ को जो स्टूडेंट फ्रेंड में सेम टू सेम मैथ है, तो इसीलिए हम स्टूडेंट फ्रेंड के इस वाले चैप्टर का मैथ नहीं खोल रहे हैं। सब ना टाइप सेम टू सेम ही है। तो जब सेम टू सेम है तो आप बना ही लीजिएगा। तो हम ना यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 1.3 को करते हैं स्टॉप, खत्म करते हैं। और आपका चैप्टर नंबर 1.3 हो गया कंप्लीट। आप इसको पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में 1.4 में। ओके।